मैं डॉक्टर समर सिंह हूँ। मैं बच्चों का विशेषज्ञ हूँ, शिशु रोग विशेषज्ञ कहलाता हूँ। और ये मेरी वाइफ हैं नीलम सिंह जी, ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। हमारा बच्चा है 7 साल का, पुष्कर सिंह नाम है उसका। और उसको ऑटिज़म करके एक प्रॉब्लम होती है जिससे वो ग्रसित है। तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे थेरेपीज़ जो हम लोगों को दिमाग में थी या कहीं से पता चलती थी वो कराते थे, जिसमें स्पीच थेरेपी, साइकोलॉजिस्ट थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेटर की ट्रेनिंग लेते थे। फिर बीच में हम लोगों को पता चला एक नई मोडेलिटी ऑफ ट्रीटमेंट में, नया ट्रीटमेंट का तरीका या बोलना चाहिए कि कुछ नई चीज़ जो हम लोगों को बिल्कुल भी दिमाग में नहीं थी। हमारे एक सीनियर कलीग हैं मल्होत्रा मैम जी, उनके थ्रू हमको पता चला था। तो जिसके लिए हम लोग मई में चेन्नई गए थे। वहाँ पे हम लोग 12 दिन रुके थे और 10 दिन का एक इंटेंसिव कोर्स होता है इस थेरेपी का, वो हमने पुष्कर के लिए करवाया था, जिसके लिए हमको 10 दिन वहाँ पे रुकना पड़ा था। और उसमें हमको पता चला कि ये थेरेपी होती क्या है, कि इसमें जैसा उसका नाम है बीएफटी का मतलब ब्रेन फंक्शन ट्रेनिंग, कि जो हमारा दिमाग है उसको ट्रेन किया जाता है कि बच्चा अगर ठीक से उसका दिमाग काम नहीं कर रहा तो उसको नॉर्मल तरीके से काम करे, उसके लिए अपन को उस ब्रेन को ट्रेन करना पड़ता है। तो वो हम लोग ने 10 दिन वहाँ पे थेरेपी कराया। उसके बाद हम लोग वापस जबलपुर आ गए और जबलपुर में फिर कंप्यूटर के थ्रू ऑनलाइन थेरेपी करवाना शुरू किया गया, और जो कि अभी तक हमारे बच्चे का चल रहा है। ये तो थेरेपी की बात हो गई। जहाँ तक सुधार का सवाल है, जब से ब्रेन फंक्शन थेरेपी हमारे बेटे का शुरू हुआ है तब से उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई। अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझदारी बहुत बढ़ गई है। तो उसके कारण अब कोई भी जो हम उसको कमांड देते हैं वो थोड़ा सा समझने लगा है, उसको रिस्पॉन्ड करने लगा है। और कुछ बेसिक जो हमारे बच्चे के साथ प्रॉब्लम थी स्पीच की, वो भी अब कुछ वर्ड्स वो निकालना शुरू किया है। तो मैं तो यही सलाह दूंगा, और भी जो अभिभावक हैं या बच्चों के माता पिता हैं, उनको भी इस थेरेपी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए और इसके लिए एक बार चेन्नई जाके कुछ प्लान्ड वे में भविष्य के लिए बच्चे के कुछ प्लानिंग करनी चाहिए, जो कि बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगी और फायदेमंद होगी। Pushkar came from Jabalpur in the month of April 2013. He had no speech, extremely hyperactive. He could not sit. A lot of stimming, and we've been working with him for around 6 months now. And stimming has come down significantly. He's obeying commands very well. Few words have already started emerging, and hyperactivity is dramatically reduced. In fact, when we met him in Jabalpur in March, he was extremely hyper and just could not sit in a chair at all. And compared to that, now when I met him in November 2013, he was able to sit for classes very comfortably for more than an hour. We hope to have him as close to normal as possible within 4 to 5 months. मेरे बच्चे में सबसे ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी उसकी रिड्यूस हुई है और कमांड फॉलोइंग ज़्यादा बढ़ गई है और कुछ वर्ड्स भी इमिटेट करने लगा है वो। और मैं स्पीच और मेन उसका लैंग्वेज के लिए बहुत चिंतित हूँ और वही चाहती हूँ उसके डेवलप। निष्ठा बीच में नहीं।